ऑलराइट गाइस, 34 डेज 34 दिन के लंबे प्रोटेस्ट के बाद, मतलब वो प्रोटेस्ट जिसमें किसी की ऑलमोस्ट जान जाने वाली थी, छोटे छोटे बच्चों ने लाठियां खाई, अब जाके मोदी जी ने टच किया है उसे, बिहेविंग लाइक दिस। नो नो नो, ये प्रोटेस्ट का पिक्चर है, बट हाँ बहुत लेट रिप्लाई किया मोदी जी। क्या क्या हो गया कंट्री में और क्या रिप्लाई किया, अरे मतलब क्या ही रिप्लाई किया है। सच्ची सच में कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, और सच में लोगों ने पढ़ के कहा। अच्छे से डिस्कस करेंगे, पर एक बात तो है दोस्तों, ये प्रोटेस्ट बड़ा और बड़ा और बड़ा होता जा रहा है। ये मुंबई के दृश्य हैं, एंड दिस पिक्चर इज ऑल ओवर ऑन द इंटरनेट टुडे। साथ ही मिस्टर सलमान खान भी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को और सही ठहरा रहे हैं। अब तेरा क्या होगा प्रधान? मैं आ जाऊं क्या अपनी पर? भाई थोड़ा ट्रोल भी हुए हैं, इनकी एक पुरानी वीडियो पेपर लीक को लेकर सामने आई है, और पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान साहब की जवानी की फोटो भी सामने आई है। ये खुद लड़े हैं पेपर लीक के खिलाफ, और तो और बाकी सेलिब्रिटीज को भी लोग ट्वीट कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई कुछ तो बोलो। मिस्टर अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, सब पर। कौन बोल रहा है? मैं ही बोल रहा था। वैसे राजकुमार राव, मतलब भाई पे इतना प्रेशर है कि उसने प्रेशर वाला कमेंट लिख के प्रेशर में उसे डिलीट भी कर दिया कि यार ये जो मुझसे करवाया था ना, ये प्रेशर में करवाया था। एनीवेज जो भी है, सारी बातें करते हैं, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। लोग क्या क्या कह रहे हैं। मुझे नीच आदमी बताया। अरे दीप के तो और भी बहुत कुछ कह रहा है। मोदी जी आपसे आपकी सबसे प्यारी चीज मांग रहा है। क्या? मोदी जी की कुर्सी। कह रहा है हम प्रधान के बाद प्रधानमंत्री तक आ सकते हैं, बात मान लो हमारी। कॉकरोचेस में एटीट्यूड आ गया। मोदी जी जल्दी करो, बात आपके इस्तीफे पर भी आ जाएगी। और ये जो आपने पोस्ट किया है ना एक्स पे, जिन लोगों ने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कितना फनी लगे ना छोड़े, क्या? कि मोड़ा भाई खुद को सजा दे रहे ले। वैसे मोड़ा भाई के बाद इन भाई की बारी। सलमान खान ने पोस्ट करके सपोर्ट तो किया और पेपर लीक के खिलाफ आवाज भी उठाई, लेकिन उनका एक पुराना वीडियो चला। मुझे अपने घर में एक आदमी को मुझसे ज्यादा इज्जत मिल रही, तो ये कौन है ये आदमी? और कहा भाई ये क्या है। पता लगा जब वो पेपर लीक होता था एग्जाम का, तो वो इनको लाके देता था। बट एनीवेज कोई बोल तो रहा है, वरना बाकियों के मुंह में तो चाय जम गई है। मुझे लगता है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान खुद रिजाइन कर देंगे। क्यों? क्योंकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है जंतर मंतर पर, इसका असर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया पे पड़ रहा है, और सबसे ज्यादा मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान की फैमिली पर। हिज डॉटर, शी स्टडीइंग इन यूएसए, टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी। ऑब्वियसली देश के एजुकेशन मिनिस्टर की बेटी बाहर पढ़ती है, ठीक है, लेकिन इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लोगों ने इतनी बातें लिखी है कि इन्होंने अपना इंस्टाग्राम सस्पेंड कर दिया। अब तो रिजाइन कर दो सर। मैं फिर बताता हूं, किसी को दुखी करना हमारा इंटेंशन नहीं है, बस इन भाई साहब को रेजिग्नेशन देना चाहिए, और साथ ही साथ उन बच्चों के परिवारों को जिन्होंने सुसाइड किया उन्हें कॉम्पनसेशन तो मिलना चाहिए यार। कम ऑन, नेता करोड़ों डकार जाते हैं। और अब ये बात सबको समझ में आने लगी है, सेलिब्रिटीज में भी थोड़ी सी आत्मा जाग रही है। मिस्टर राजकुमार राव, याद है वो? He came in the support of this protest, and yes, असली प्रधान तो नहीं पर नकली प्रधान साहब तो इसके सपोर्ट में आ ही चुके हैं। नकाब पोशों ने खाकी वर्दी पहने हुए किसी की भी शय पाके अगर बच्चों को मारा है, जो दरिंदगी दिखाई है, पूरी कायनात, पूरी सृष्टि इन्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन कुछ है जो अभी तक नहीं सुधरे हैं। याद है ये कोरोना वायरस 12 घंटे में, सॉरी कोरोना वायरस 18 घंटे में निष्क्रिय हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। इस बंदे से जब पूछा गया कि प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है, तो ही वाज लाइक कंप्लीटली डिनाइंग। हम क्या बात करने आए हैं? स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं यहाँ किस लिए आऊँ? बस 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 सर आपका, अरे इतना मत डरो, स्टूडेंट्स है देश के, आपका सपोर्ट मांग रहे हैं, आपके गाने सुन के बड़े हुए हैं। बस बस बट कुछ सेलिब्रिटी सच में सामने आ रहे हैं। एंड एक बात फिर से मैं बता दूं, ये प्रोटेस्ट इतना सक्सेसफुल इसलिए हो रहा है कि ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है। कोई भी हिंसा ना करे, बस यही मोटो होना चाहिए। गोदी मीडिया के गिद्ध आंख लगा के बैठे हैं कि एक क्लिप गलत आ जाए और ये पूरा प्रोटेस्ट बिगाड़ दे। इसलिए बी पीसफुल गाइस, बी पीसफुल, यही सही तरीका है, यही हमें सिखाया गया है। उल्टा मैंने कहा कि ये जो गोदी मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स आ रहे हैं, इनके साथ ब्रुटैलिटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनकी कोई गलती नहीं है, कॉरेस्पॉन्डेंस है यार, ये तो अपना काम करने आए। असली गुनाहगार तो प्राइम टाइम पर बैठे और इनके मालिक है।
और जिन गोदी मीडिया वालों का मजाक बनाया गया उनको जाके इन एंकर से सवाल पूछना चाहिए कि भाई आप इतनी नफरत क्यों फैलाते हो, हमको ग्राउंड पर फेस करनी पड़ती है। हर कोशिश की इन्होंने इस प्रोटेस्ट को बिगाड़ने में। चाइना का एंगल निकाला गया, कॉकरोच छाप साजिश के पीछे चीनी कनेक्शन सामने आया, बांग्लादेश का एंगल निकाला गया, ये सब कुछ फेल हो गया। तो ये विक्टिम कार्ड खेल रही थी चिथड़ा। जिस पत्रकार के हाथ में माइक है, क्या उसकी गर्दन अब सार्वजनिक संपत्ति बन गई है? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चिथड़ा को खुद ग्राउंड पे जाके देखना चाहिए कि रियलिटी क्या है। सही है ना? यस। मैं फिर बता दूं, ये सारी लड़ाई अकाउंटेबिलिटी की। एक छोटी सी नौकरी भी कोई करता है ना, तो उससे 10 सवाल पूछे जाते हैं कि कब आए थे, कहां गए थे, टाइम पे काम क्यों नहीं हुआ। और ये पूरा देश चला रहे हैं 12 साल से, कोई जवाबदेही नहीं। सिर्फ बाहर घूमना है, वापस आना है, इलेक्शन में स्पीच देनी है, फिर उड़ जाना है। ये कोई देश है? देश के हर एक कोने में प्रोटेस्ट शुरू हो गए। मुंबई में ये सीन्स आ रहे हैं। ताकतवर ये तस्वीर है। छोटी छोटी सिटीज में बच्चे इकट्ठे होकर सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग रहे हैं सिर्फ एक चीज, इन भाई साहब का रेजिग्नेशन। सरकार क्या कर रही है? नो सीरियसली जानना जरूरी है अब क्या हो रहा है। और सोचो, हंगर स्ट्राइक पर बात हो रही है, भूखे रहने पर, और नड्डा साहब बात करने आ रहे हैं। आई मीन ही लुक्स कंप्लीट फूडी। आई मीन लुक एट नड्डा साहब फेस। इनको देख के लगता है कि इनको हंगर स्ट्राइक पर बात भी करनी चाहिए। आज मोदी जी एक ट्वीट करते हैं। आज एक ट्वीट किया है महामहिम ने, और जैसे ही ट्वीट किया गोदी मीडिया ने फैलाना शुरू कर दिया। आईटी सेल ने कहा इतना तो कर रहे और क्या करें। वैसे ट्वीट में लिखा गया था, आपको बताता हूं, नथिंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन द वेलफेयर एंड फ्यूचर ऑफ आवर यूथ। यूथ, मुझे तो लगा किसी और का नाम ना लिख दे। एनीवेज, यूथ का फ्यूचर सर फोड़ रहे हैं सर। उनके हाथ पैर तोड़ दिए, कपड़े फाड़े, मां बहन की गाली दी। आपको कम से कम खेत तो प्रकट करना था। लोग तो सॉरी बोलने को बोल रहे हैं, कम से कम खेत तो प्रकट कर देते। फिर इस ट्वीट का लब्बो लुबाब यह था कि मोदी जी ने कहा कि हम एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे जहां पर पेपर लीक के मामलों की सुनवाई होगी। ये जो 12-13 लोग पकड़े थे ना पेपर लीक के टाइम, उनके मामलों की सुनवाई होगी। आपको मालूम है जब उनको पकड़ा गया था तो एक छोटा सा वीडियो वायरल हुआ था। सुनो वो क्या कह रहे थे। लोगों को तो बचाया जा रहा है, उनको बचाया जा रहा है। इसके कहने का आशय यह था कि बड़े बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और हम जैसे छोटे छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है। और बड़े बड़े लोग कौन है आप सब जानते हैं। हम सबको समझ में आ गया। 150 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं और अभी भी हो रहे हैं। देश में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा माफिया है जहां अरबों करोड़ों रुपए बनाए जा रहे हैं। उसे बंद करने की जरूरत है, वरना हमारा फ्यूचर क्या होगा। वो लोग जो बिल्कुल भी योग्य नहीं है हमारा इलाज करेंगे। अरे अपन फर्स्ट आया काई को बोल चना खा के। एनीवेज, इस ट्वीट में ऐसी घुमावदार बातें की सबको समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। बार बार कहा जाता है कि हम चर्चा को तैयार है, संसद में चर्चा होनी चाहिए, वहीं पर तो सबका फेथ टिका होता है। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि वहां पर हमारे मुद्दे डिस्कस किए जाएं, पर मुद्दे डिस्कस कैसे होंगे? वहां बैठे हैं बिरला साहब जो विपक्ष को बोलने ही नहीं देते। इस लाइक तुम चुप रहा यार, तुम चुप रहा यार, तुम ये बोलने ही नहीं देते लोगों को। वहां लोग परेशान हो जाते। कल एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है, उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े। क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? हम और राहुल जी थे। अध्यक्ष महोदय, हम मजबूरी में गए हैं प्रधानमंत्री के आवास पर। और साफ साफ लोग कह रहे हैं कि पहले सरकार से पूछते हैं कि इस मुद्दे पे चर्चा करें या ना करें। हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है और उसके बाद डिस्कशन होती है और उसमें भी विपक्ष को नहीं बोलने देते। तो फिर लोग कहां जाएंगे? सड़कों पर इकट्ठे होंगे ना। जरा आप लॉजिक के साथ सोचो, अगर कॉकरोचेस के प्रोटेस्ट में सब एंटी नेशनल है, आतंकवादी है, तो किसकी गलती है? किसकी? अमित शाह साहब की। इतने सारे आतंकवादी जंतर मंतर में घुस कैसे गए? और ये देखो, ये आतंकवादी है। बताओ, ऐसे लोगों को आतंकवादी कह देते हैं ये न्यूज चैनल वाले। और इसके बाद जब इनके कॉरेस्पॉन्डेंट्स फील्ड पर पहुंचते तो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता है, जो लाजमी है, होगा। बट पीपल शुड नॉट बिहेव बैड विद देम। नहीं करना चाहिए। ये तो बेचारे अपना काम कर रहे हैं। आई एम एक्चुअली फीलिंग बैड बाय लुकिंग इस कंडीशन ओवर हियर। पर इनको भी जाके अपने न्यूज चैनल्स में बताना चाहिए कि इतनी नफरत और झूठी खबरें मत फैलाओ, फील्ड में हमारा बुरा हाल होता है। क्या यही है मेरा गुनाह? हाँ मोदी जी, यही गुनाह है। 34 दिन के बाद आपने एक रिप्लाई किया, एक रिएक्शन दिया, वो भी इतना डम। मोदी जी कम ऑन। अरे लोगों की जान जाने वाली थी, बच्चों की पिटाई हुई है, थोड़ी तो स्ट्रॉन्ग बात करते। मतलब इसमें जितने वर्ड लिखे इससे ज्यादा तो आप बाहर जाके खी कर लेते हो सर।
क्या मोदी जी, खैर फर्स्ट रिएक्शन आया, आगे देखते हैं क्या होता है, हम आपको सब कुछ बताते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लवी टच कर रहा हूं, मैंने टच किया क्या मोदी की पॉपुलर पुलिस योगी जी धीरे धीरे सबको चंदा देना पड़ेगा, जिसकी जितनी श्रद्धा उतने हिसाब से दे दे, लेकिन पैसा सबको देना है जो भी कमाता है। मार्जिन